हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 20 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी पिक्चर को मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं या हम पजल गेम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ अगर आप सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक न्यू पेज मिल जाएगा। आप पेज का साइज़ अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। जिस तरह की पिक्चर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिस साइज़ की पिक्चर आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसी साइज़ का आप यहाँ पे पेज सेटअप कर सकते हैं। तो या तो हम इंचेस सेलेक्ट करेंगे या फिर हम यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अब यहाँ पिक्सल्स में जो ले लेता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक करते हैं और इसका साइज़ मैंने यहाँ पे कर लिया 1280 बाय 720 और यहाँ पे एंटर का बटन हम प्रेस करते हैं तो आपका साइज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। इस तरह से आपने साइज़ दर्ज करना है। अब उसके बाद पेज पर तस्वीर लाने के लिए आपने सबसे पहले पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी मतलूबा इमेज को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और पेज पर क्लिक करते हुए आपने इमेज को इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। पेज पर पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद अब इस पिक्चर को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना है और मुख्तलिफ स्टाइल से हमने करना है। आपकी बहुत सारी गेम्स वगैरह इस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर ली, मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट कर ली, राइट क्लिक, ताकि मैं दूसरी जगहों पे भी इसका यूज़ कर सकूँ। अब उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे मुख्तलिफ बॉक्सेस में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने राइट क्लिक करके आपने इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर लेना है। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करें ताकि इसकी मज़ीद कॉपीज़ क्रिएट की जा सकें। आप इनकी तादाद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको रिसाइज किया, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक और हमने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली। अब इसी तरह से हम इनको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेंटर में क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, नीचे की तरफ इसको आप पलटा दें और यहाँ पे राइट क्लिक करें ताकि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करें ताकि वही रिपीट हो जाए हमारे पास जो कॉपी हमने क्रिएट की है। अब इस तरह से आपने तमाम बॉक्सेस को आपने सेलेक्ट करना है बाहर क्लिक करते हुए। कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करें फॉर ग्रुप के लिए और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने नीचे वाले पिक्चर को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपने सिर्फ सी और ई का बटन प्रेस करें ताकि ये जो हमने यहाँ पे ग्राफ डिज़ाइन किया है ये उसके सेंटर में आ जाए। अब उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे पिक्चर पे क्लिक करें। याद रखिएगा सबसे पहले आपने तमाम बॉक्सेस को ग्रुप कर लेना है। इस तरह सेलेक्ट करते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये ग्रुप हो जाए। फिर उसके बाद आपने नीचे वाली पिक्चर को सिलेक्ट करना है और फिर हम यहाँ पे इसमें आएंगे ऑब्जेक्ट पे। अगर आपके पास कोरोड्रा X6 है तो यहाँ पे इफेक्ट पे आपको आना पड़ेगा। अगर आपके पास X9 है या X20 है तो आप ऑब्जेक्ट में आएंगे और फिर उसके बाद आपने पावर क्लिप पे आना है। प्लेस इनसाइड फ्रेम पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगी। अब उसके बाद मुख्तलिफ हिस्सों में इसको आपने डिवाइड करना चाहते हैं तो आपने इसको क्या करना है, राइट क्लिक और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अनग्रुप पे। और जैसे हमने अनग्रुप पे क्लिक किया तो आप देखें इसके मुख्तलिफ हिस्से यहाँ पे बन चुके हैं। ये आप देखें यहाँ पे हम मुख्तलिफ हिस्सों में इसको क्रिएट कर चुके हैं। अब इसको अलग अलग करने के बाद आप इसको प्रिंट करके इसको किसी भी हार्ड शीट पे प्रिंट करके आप इसको एक गेम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो हमने ये बॉक्सेस में इसको किस तरह से क्रॉप करना है या उसके बाद बॉक्सेस के अंदर हम किस तरह से फिट करते हैं ये हमने पढ़ा। और दूसरी हम एक और शेप क्रिएट करने वाले हैं। इसको हम ज़रा रिसाइज कर लेते हैं यहाँ से और कंट्रोल जी प्रेस कर लेते हैं ताकि ये ग्रुप बन जाए हमारे पास। अब उसके फिर हम इसी पिक्चर को राइट क्लिक करके इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और कॉपी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने एक और न्यू शेप डिज़ाइन करनी है। एक न्यू शेप डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पे एक इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। फिर कीबोर्ड से आपने F2 प्रेस करना है, इसको हम जूम इन करेंगे और जूम इन करने के बाद आपने यहाँ पे फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है। आप टूल बॉक्स से फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने कंट्रोल के साथ आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। फिर हम पिक टूल पे क्लिक करते हैं
इस तरह से लाइन क्रिएट करने के बाद आपने लाइन को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट प्रेस करके आपने बॉक्स पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से आपने टी का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये टॉप पे एडजस्ट हो जाए और सी से ये सेंटर में आ जाए। फिर हम यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे, खाली जगह पे क्लिक करके लाइन पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करें ताकि इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए। फिर शिफ्ट प्रेस करें और नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करें, बी से बॉटम कर लें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि रोटेशन पॉइंट यहाँ पे शो हो जाए। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करना है और इस तरह से आपने इसको रोटेट कर लेना है और राइट क्लिक करेंगे ताकि इसकी कॉपी क्रिएट हो जाए। फिर शिफ्ट के साथ आपने इसी बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ई से ई प्रेस करेंगे ताकि ये बॉक्स के सेंटर में आ जाए और आर से क्या होगा, ये राइट की तरफ चला जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करें, आपने इसी बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने एल से लेफ़्ट कर देना है। इसी तरह से आपने एक शेप क्रिएट कर लेनी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इनके दरमियान में हमने यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी दायरा क्रिएट करेंगे, यहाँ पे दायरे पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक दायरा यहाँ पे क्रिएट कर लेना है इस तरह से। और फिर आप पिक टूल पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करें। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से सी और ई का बटन प्रेस करें। फिर आप दायरे पे क्लिक करें, प्लस का बटन प्रेस करें, आपने शिफ्ट के साथ लाइन पे क्लिक करना है, फिर सी और ई प्रेस करना है। फिर हम दायरे पे क्लिक करेंगे, प्लस का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ हमने लाइन पे क्लिक करना है, सी और ई प्रेस करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस का बटन प्रेस करेंगे और लेफ्ट वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, सी और ई प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट कर लेने हैं। अब यहाँ पे आपने लाइंस को डिलीट कर लेना है। जो लाइंस आपने क्रिएट करी, बॉक्स रहे और दायरे हमारे पास मौजूद रहे, मगर आपने बाकी लाइंस को डिलीट कर लेना है। अब उसके बाद आपने जो हमारे पास यहाँ पे ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ये जो दायरे हमने क्रिएट किए हुए टॉप का और उसके बाद ये आपके पास लेफ़्ट का, इन दोनों को हमने वेल्ड करना है। बाकी जो राइट की तरफ और बॉटम की तरफ हमारे पास जो दायरे हैं, इनको हमने ट्रिम करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे क्लिक करना है दायरे के ऊपर, फिर शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे क्लिक करना है बॉक्स के ऊपर और आपने इसे वेल्ड कर लेना है। तो ऊपर प्रॉपर्टी बार पे ये वेल्ड की कमांड है, ये इस तरह से शेप आपके पास बन जाएगी। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने दायरे पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड कमांड अप्लाई करेंगे, ट्रिम। तो आप इसे ट्रिम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस दायरे पे क्लिक करके आपने इसको डिलीट कर लेना है। आपके पास इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने इसको रिसाइज करना है यहाँ पे और पिक्चर के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करेंगे। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन हम करते हैं और आपने क्या करना है कि आपने कलर बार से आपने किसी भी कलर पे आपने राइट क्लिक कर लेना है ताकि उसकी आउटलाइन चेंज हो जाए। फिर आप कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। फिर आप कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है ये। फिर हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करते हुए इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे ऐसे और राइट क्लिक, इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। फिर कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और हम इसकी कॉपी इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। और अब आपने तमाम जो शेप जो आपने क्रिएट की इनको सेलेक्ट करें, इसको इस तरह से रिसाइज कर लें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी इस तरह से क्रिएट करनी है। फिर कंट्रोल और उसके बाद नीचे की तरफ लेके आएंगे, फिर राइट क्लिक और आपने कॉपी इस तरह से क्रिएट कर लेनी है। F3 प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करके फिर आपने मुकम्मल पिक्चर को इस तरह से आपने देखना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगर एक और कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल हम इतनी ही पिक्चर को यहाँ पे क्रॉप करने वाले हैं। तो तमाम शेप्स को आप सेलेक्ट करें एक साथ। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करें और फिर शिफ्ट के साथ नीचे वाली पिक्चर पे क्लिक करें और आपने C और E का बटन प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे पिक्चर पे आप क्लिक करें और ऑब्जेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये पिक्चर इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और आपने अनग्रुप पे क्लिक कर लेना है। F3 प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये पिक्चर आपके पास अलग अलग शेप्स में पावर क्लिप हो चुकी है। इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी तरह की गेम क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को मद्देनज़र रखते हुए। अब उसके बाद थर्ड पिक्चर पे हम आते हैं दोबारा यहाँ पे कि इसे हम तीसरी शेप में किस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ इसके ऊपर आपने इस तरह से लाइंस ये बॉक्स क्रिएट कर लें और राइट क्लिक करें
और F2 प्रेस करते हैं। यहाँ से हमने इसको इसके मुताबिक सेट करना है इस तरह से ये। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, इसी कॉपी क्रिएट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करते हैं, फिर कंट्रोल आर प्रेस कर लेते हैं। तो आपने इस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ बॉक्सेस क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने तमाम बॉक्सेस को आपने सेलेक्ट करना है बिल्कुल शेप्स की तरह, और कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करें, फिर आपने नीचे पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे आना है, ऑब्जेक्ट पे आने के बाद आपने पावर क्लिप पे आना है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लेस इनसाइड फ्रेम पे, और आपने जो आपने ऑब्जेक्ट्स ग्रुप किए हैं उनके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक करना है। अब आप देखें कि इनको आप अलग अलग से अगर आप करके देखेंगे तो पिक्चर देखिए यहाँ पे इस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में ये तकसीम हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम यहाँ पे पजल गेम क्रिएट किया कर सकते हैं और एक पिक्चर को मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह से तकसीम कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।